अगला फाइलम जो हमें पढ़ना है वो है टीनोफोरा। अभी जो टीनोफोरा है छोटा सा फाइलम है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, छोटा सा है, इजी सा। ठीक है, देखो इसका कॉमन नेम क्या होता है टीनोफोरा का, सी वॉलनट या फिर कोम्ब जेलीज इसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या है, सी वॉलनट या फिर कोम्ब जेलीज। हैबिटेट रहता कहाँ है ये, मरीन है। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन, केवल और केवल पानी में रहता, पानी में तो ऑब्वियसली एक्वेटिक है, स्टार्टिंग का फाइलम सारे एक्वेटिक उसमें ही रह रहे हैं, एक्वेटिक ही है स्टार्टिंग वाले सारे फाइलम। लेकिन कैसा है, मरीन है, फ्रेश वाटर में नहीं रहता, नदियों में नहीं रहता, केवल और केवल सॉल्टी वाटर में रहता है। ठीक है, समुद्र में और सीज में रहता है और ओशंस में। सिमेट्री कैसी है, रेडियल। नाउ अगेन व्हाट इज रेडियल सिमेट्री, ये देखो गोल सा है, ऐसे काटो, कैसे भी काट लूं मैं इसको, सेम ही जैसे पार्ट्स निकलेंगे इसके निकल के, है ना। ऐसे में काटूं ये दोनों हिस्से सेम रहेंगे, ऐसे काट दूं ये और ये हिस्सा सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे काटूंगी तो ये और ये हिस्सा सेम दिखेगा। तो इस रेडियल सिमेट्री कैसे भी काट लो एक ही जैसा दिखना उसमें। जर्म लेयर कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक। अगेन व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि जब इसका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो जो सेल्स होते हैं वो दो लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, सेल्स, और बीच में एक पतली सी जेली लाइक लेयर होती है, इसको बोलते हैं मीजोग्ली। ठीक है, तो दो लेयर्स बनती है सेल की, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ऐसे जो डेवलप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है इनकी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू लेवल पे होता है, इनकी बॉडी में टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स नहीं होते, सेल्स जुड़ जुड़ के टिश्यू बनाते हैं और फिर वो टिश्यूज अपना अपना फंक्शंस करते हैं। डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है इसमें और इंट्रा सेलुलर भी, यानी सेल के अंदर भी डाइजेशन होगा और सेल के बाहर भी डाइजेशन होता है इसमें। लोकोमोशन, लोकोमोशन यानी कि ये चलता कैसे है, मूव कैसे करता है अपनी जगह से। इसकी बॉडी में क्या होते हैं, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स, यानी कि इसकी बॉडी में क्या होती है, 8 प्लेट्स होती है, इस तरह से 8 प्लेट्स होती हैं, जो कि कैसी होती है, सीलिएटेड। सीलिया पैरामीशियम में पढ़ा था, सीलिया पैरामीशियम के पास सीलिया होता है इस तरह से, है ना। तो इसके जो प्लेट्स हैं इसमें भी सीलिया होते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्लेट्स उसको मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो क्या इट हैज, बॉडी हैज 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ, 8 क्या होती है बाहर इसकी बॉडी में, सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स होती हैं। ये क्या है, ये कोम्ब प्लेट्स हैं। ठीक है, क्या जो कि कैसी है, सीलिएटेड है, यानी इनमें क्या है, सीलिया है, जो कि क्या करता है, इसको लोकोमोट करने में हेल्प करता है, मूव करने में, इधर से उधर जाने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर है बायोल्यूमिनेस, बोला नहीं जा रहा, बायोल्यूमिनिसेंस। ठीक है, यानी कि ये जो होते हैं ना, चमकते हैं अंधेरे में। ठीक है, दे ग्लो, ग्लो करते हैं। एक वो आता था, कुछ तो बॉल आती आती थी या क्या आता था, वो अंधेरे में लेके जाओ वो चमकता है फिर, है ना, स्केल क्या आता था, कुछ तो आता था। तो इनकी बॉडी भी कैसी होती है, बायो, बायो मतलब लिविंग होता है, तो ल्यूमिसेंस यानी कि लाइट, है ना। ल्यूमिनेंट ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनेंट ऑब्जेक्ट्स पढ़ा तो है ये, है ना। तो लिविंग और ल्यूमिनेंट यानी कि लाइट, तो वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, तो इट इज बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। ये लोग क्या करते हैं, चमकते हैं फिर अंधेरे में। ठीक है, इनके पास होती है स्पेशल प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है, हर्मैफ्रोडाइट होते हैं ये। हर्मैफ्रोडाइट क्या होता है, इसमें जो सेक्सेस होते हैं आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते इसमें, यानी कि यही ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ओवम भी प्रोड्यूस करेगा और यही क्या करेगा, स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक ही में दोनों हो जाते हैं, चल जाते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हर्मैफ्रोडाइट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी जिनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, एक ही इंडिविजुअल ओवम भी प्रोड्यूस कर सकता है और स्पर्म भी। ठीक है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, इसमें केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। फर्टिलाइजेशन इसका कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इसकी बॉडी से बाहर होगा, पानी में होगा। ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर नहीं होता फर्टिलाइजेशन। इनडायरेक्ट होता है इसमें डेवलपमेंट, यानी कि ये जब बनता है तो बीच में इसका एक लार्वा भी बनता है। ठीक है, इसकी एक लार्वा फॉर्म बनती है, लार्वा बनती है, जैसे बटरफ्लाई होती है ना, उसका पहले लार्वा बनता है, फिर वो बटरफ्लाई बनती है। और कैटरपिलर और जो वो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं उसमें, कैटरपिलर जो बटरफ्लाई होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है ना। तो ऐसा जो होता है ना डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे में और बड़े में, अडल्ट में जमीन आसमान का फर्क हो, ऐसों को हम क्या बोलते हैं,
ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हम जो है बच्चे में भी और बड़े में भी हमारे पास 2 हाथ 1 से 2 पैर है, तो हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लेकिन इनमें कैसा होता है, इनडायरेक्ट, यानी बीच में क्या आती है, एक लार्वल स्टेज आती है, लार्वा बनाते हैं, और इसका जो बच्चा वाला फॉर्म होता है और जो अडल्ट वाला फॉर्म होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट कैसा होता है इसका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लार्वा कैसा होता है, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट, यानी कि अडल्ट से बिल्कुल ही अलग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, फ्लूरो, स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, फ्लोरोब्रैकिया, ठीक है, फ्लोरोब्रैकिया और टीनोप्लेना, ये क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और ये प्यारा सा डायग्राम है हमारा फ्लोरोब्रैकिया का, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, फाइलम टीनोफोरा कंप्लीट, छोटा सा था ये तो जल्दी हो गया।